हेलो गाइस, नमस्कार। अ, देखो, जैसा कि एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन सबके अंदर है, सबके लिए है, तो वो सही है। देखो, एक अगर एक कॉमन व्यक्ति की बात करें कि कंप्यूटर अनुदेशक, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो सीनियर हो, कब तक आएगा, उसको एक बार साइड में करें तो क्या है कि मार्केट में आग लग रही है ना। आग लग रही नहीं, आग बनाई हुई है, बिना किसी अंदेशे के, है ना। कुछ पता नहीं होता, बट हाँ फिर भी एक ट्वीट कर दिया कि भाई 20 जनवरी को होगा, 25 को होगा, 27 को होगा। एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि रिजल्ट आने वाला है, बट उसका कोई भी सबूत नहीं। मैं एक सीधी सीधी गणित बताता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता। ये केवल और केवल हरिप्रसाद जी को पता है, और हरिप्रसाद जी जो है ना, वो क्लियर कट ये केवल तभी बोल सकते हैं कि आ जाएगा तब फाइनल, जब फाइनल प्रिपेयर हो जाए। तो अभी तक जो डेट्स हैं वो उनका वेट करो, अब कब तक बनेगा और कब तक नहीं बनेगा वो वाली बात है। सीनियर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जाने थे बीकानेर निदेशालय। तो वहाँ पर आज ट्वीट था कि बीकानेर पहुँच चुके हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, वैसे पहुँच गए होंगे ऑलरेडी। अब उनमें क्या है कि बीकानेर में सारे फॉर्म्स को वापस चेक किया जाएगा, सॉरी, उनके डॉक्यूमेंट्स को, डिग्रीज जो है। अगर निदेशालय में किसी को कुछ लगता है कि फर्जीवाड़ा है, तो फिर उसे संबंधित यूनिवर्सिटी को उनकी डिग्रीज के स्क्रीनशॉट्स के साथ में, इमेजेस के साथ में, अटैचमेंट के साथ में ईमेल किया जाता है कि इसको वेरीफाई करो। दूसरा, बेसिक का जहाँ तक की बात करूँ, तो बेसिक का रिजल्ट जो है, देखो एक सिंपल सिंपल गणित है। कितने लोग थे आप खुद सोचो। मैं एक रफली लेता हूँ 7,000, ठीक है। रोज के मैं मानूं कि अगर 100 लोगों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक होते, 100 लोगों के प्रॉपर आराम से, ठीक है, तो 70 दिन तो यहीं लग जाते हैं। तो एक रफली आइडिया बताऊं कि अगर 7 तारीख को, 7 नवंबर को ख़त्म होता है, उसके बाद में अब्सेंटीज़ वालों को भी बुलाया गया था, यहीं से गिन लो। 7 नवंबर से 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर से 7 जनवरी, ठीक है, तो ये 2 महीने तो यहीं जा चुके हैं। तो ये कि भाई इतना जल्दी सब कुछ हो गया है, देखो सब चीज़ों में टाइम लगता है। मारवाड़ी में कहता है ना कि फाफों में कुछ नहीं होता। ये कोई 10-15 लोग नहीं थे, 7,000 लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो लगा हुआ था ना ऑब्जेक्शन की, फर्जीवाड़ा हो रहा है डिग्रियों में, वो भी इसी के ऊपर लगाया गया, ठीक है। अब जहाँ तक ये है कि सर 80 नंबर से मेरिट ऊंचा नीचा, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पास है उनको कोई नहीं निकालेगा, वो सब पास है। अगर आपकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम था, क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम था, आप एलिजिबल नहीं थे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, जन्म तिथि की प्रॉब्लम है, रिजल्ट की प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको लगता है कि आप किसी एक कारण की वजह से एलिजिबल नहीं हो, ये नहीं कह रहा कि सर मेरे 80 है मैं बाहर हो जाऊंगा क्या। जिन जो ऑलरेडी लिस्ट में आ चुके हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे, वो सब के सब इस लिस्ट में रहेंगे। ऐसा दूसरे सर भी कह रहे हैं, दूसरे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सब सब ये कह रहे हैं कि भाई मेरिट ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तो अब आप ये टेंशन मत लो कि जो सेलेक्टेड हैं वो सेलेक्टेड रहेंगे, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब 1-2 महीने ऊपर नीचे हो जाता तो उसमें क्या है कि उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम जल्दी जल्दी के घोचे के अंदर करेंगे ना, तो क्या है कि बोर्ड भी फिर उस हिसाब से, बोर्ड को हर काम एक सीक्वेंस में करना होता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज़ के, कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उनके अंदर करना पड़ता है ना। प्लस बीच में कुछ एग्ज़ाम्स भी थे, जैसे सीईटी का एग्ज़ाम आ गया, तो देखो पेपर आउट का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस पेपर के भी ऊपर भी ध्यान से देखो तो 6-7 दिन, तो एक हफ्ता भर तो पूरा मान लो कि फोकस होना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर निकलते हैं, पहुंचते हैं। तो आरएसएसबी बोर्ड जो है उसको तो एक कंट्रोल रूम बनाना ही पड़ता है, तो वहाँ पे भी जिम्मेदारी हरिप्रसाद जी सर की आ जाती है। तो अल्टीमेटली मेरा यही कहना है कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट इस फ्राइडे आए हैं, चाहे अगले फ्राइडे तक आए, चाहे 20 जनवरी तक आए, जो सेलेक्टेड हैं वो सेलेक्टेड ही रहेंगे, उनको बाहर कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो आप मस्त रहो यार। और केस के बारे में था कि ये इतना है, ये केस हो रखा है, शुभम स्वर्णकार ने केस लगा रखा है, तो उसका तो मैंने आपको सबूत भी दिया था कि वो शुभम स्वर्णकार मैं नहीं हूँ, वो बांसवाड़ा का कोई बालक है जिसने रिट लगाई थी, क्योंकि उसके नंबर नहीं थे। मेरे तो ठीक है, मैं तो अब क्यों बताऊं कितने नंबर है, अच्छे हैं, टेंशन मत लो, मुझे कोई केस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाली बात है कि फाइनल जो रिजल्ट है वो
इस हफ्ते आए या अगले हफ्ते आए, आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ यार, आराम से आने दो। जितना बोर्ड अगर अच्छे से चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स को, जितना निदेशालय जो है बीकानेर वहाँ से अच्छे से चेक होंगे, उतना ही बेहतर, उतना ही पक्का रिजल्ट आएगा। अब जल्दी फांप में माना कि एक बार मान भी लो कि बोर्ड ने सारा रिजल्ट तैयार कर लिया, वो कोर्ट केस के पीछे दबा हुआ है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं दबता बोर्ड। हरिप्रसाद जी ने भी कहा था रिसेंट में कि केस मैटर नहीं करता, हर भर्ती कोर्ट में जाती है, लेकिन रिजल्ट निकाला जाता है, उसमें एक लाइन लिख दी जाती है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम फाइनल घोषित किया जाता है, और एक लाइन नोट कर दी, यह भर्ती सिविल रिट संख्या इतना इतना नंबर के अधीन रहेगी, बस। मतलब बाद में कुछ आता तो अब ये बोलते हैं कि सर बाद में माना कि क्वेश्चन चेंज होंगे, माना कि 1% चेंज हो गया तो मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, तो उनके लिए क्या है कि ऑलरेडी वैकेंसीज पड़ी हुई है। तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया ना, ये पिछली वीडियो में मेरा एक वकील साहब से भी कम्युनिकेशन हो रहा था, मोहित जी से, उन्होंने भी बोला था कि अफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वैकेंसी पड़ी है, सीटें पड़ी है, तो टेंशन मत लो, जिनका हो गया है उनका हो गया है। बस एक टाइम लगता है इतने सारे फॉर्म्स को चेक करने में, कौन पात्र है कौन अपात्र है, किस वजह से अपात्र है, उनकी लिस्ट बनानी, फिर अपलोड करनी, फिर बीकानेर भेजनी, बहुत लंबा काम है। 1 महीने की 1.5 महीने की ये गणित नहीं हो सकती है, अच्छे से चेक करना पड़ता है ना। तो इसलिए टाइम लग रहा है बस। तो मस्त रहो, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, बस ठीक है। जो सेलेक्टेड हैं वो टेंशन मत लो। बाकी काउंसलिंग क्या होगी वो एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो अलग से ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो वो आप लोगों के ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। वो भी रिजल्ट जब आएगा ना उस दिन बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।